हेलो दोस्तों, नमस्कार। उत्तराखंड देवभूमि व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे, आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है होलिका दहन की। और होलिका दहन जैसे कि होली का त्योहार अब कुछ ही दिनों में आने वाला ही है, तो उससे पहले होलिका दहन किया जाता है और फिर दूसरे दिन होलिका पर्व मनाया जाता है। तो आज हम होलिका के बारे में हम बात करेंगे और बात करेंगे हिरण्यकश्यप की, और बात करेंगे भक्त प्रहलाद की, और बात कर लेंगे नरसिंह महाराज की। तो चलो चलते हैं। और आज की इस वीडियो में हम वो कहानी बताने जा रहे हैं जो आपने सुनी भी होगी और देखी भी होगी फिल्मों के माध्यम से, सीरियल के माध्यम से। तो आज हम उसी कहानी को, उसी कथा को आज इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। हालांकि इसमें चित्रों का वर्णन किया गया है। तो आज हम बात कर रहे हैं होलिका और हिरण्यकश्यप की। इन दोनों को ही ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था। तो चलो चलते हैं, इनके वरदान में क्या हुआ था। तो चलो इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे किस प्रकार से हिरण्यकश्यप अहंकारी और किस प्रकार से उसने अपने ही पुत्र को सताना शुरू कर दिया। अपने पुत्र का बैरी वो इसलिए था क्योंकि वो विष्णु भगवान की आराधना करता था, विष्णु भगवान को ही सब कुछ मानता था। और उनके पिता हिरण्यकश्यप वो ये नहीं चाहते थे कि ये मेरी जगह किसी और की पूजा करे, किसी और को माने, क्योंकि वो चाहता था कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही भगवान हूँ। वैसे तो उसने अपनी प्रजा को बहुत ही प्रताड़ित किया हुआ था, मगर जब अपने ही घर में पुत्र ने जब उनका विरोध करना शुरू कर दिया, या बोले तो भगवान विष्णु की आराधना शुरू कर दी, तो उससे प्रभावित न होकर और उससे इतना गुस्सा आया कि उसने अपने ही पुत्र पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। तो उन्हीं अत्याचारों में उनकी बहन ने, होलिका ने भी उनका साथ दिया। और साथ कैसे दिया, तो चलो आप दिखाते हैं इस वीडियो के माध्यम से। जहां होलिका को वरदान मिला था, तो होलिका को भी भगवान ब्रह्मा जी से आशीर्वाद मिला था। और उसी आशीर्वाद और उसी अहंकार से उस होलिका ने उस पुत्र को, हिरण्यकश्यप के पुत्र भक्त प्रहलाद को लेकर वो जलती हुई होली में लेकर उनको बैठ जाती है। और वहाँ पर भक्त प्रहलाद उस ईश्वर का, भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। मगर हिरण्यकश्यप को फिर भी यही अहंकार रहता है कि मेरी बहन को वरदान है। तो होलिका दहन जो मनाया जाता है, तो वो इस होलिका की वजह से, ना कि इन्हों कभी जलने का आशीर्वाद नहीं था कि ये कभी जल नहीं सकते। तो जब होलिका को यह अहंकार हो चुका था कि मैं नहीं जल सकती, तो चलो देखते हैं इस वीडियो में किस प्रकार से होलिका पुत्र प्रहलाद को लेकर बैठ जाती है। मगर भक्त प्रहलाद पर भगवान विष्णु की असीम कृपा रही। उन्होंने इस जाल से, इस मुसीबत से कैसे उन्हें बचाया। वो देख ही रहे होंगे किस प्रकार से भगवान विष्णु की छाया में रहकर भक्त प्रहलाद बच जाते हैं। और उधर जिसको वरदान मिला था ब्रह्मा जी से, तो कहते भी हैं अगर आशीर्वाद, अगर वरदान अगर अच्छा हो, अगर अच्छाई के लिए हो, तो वो काम पूरा करता है। मगर अहंकारी होलिका ने इसका दुरुपयोग किया। और जब उन्होंने इसका दुरुपयोग किया, तो वह होलिका में जलकर भस्म हो गई। और चिल्ला चिल्ला कर अपनी दुआ मांगने लगी कि मैं इस अग्नि से बच जाऊं। मगर इसका पश्चाताप भी करना उनको जरूरी था। और इस तरह से होलिका दहन भी हो चुका और होलिका का भी अंतिम काल हो चुका था। मगर बात यहीं तक नहीं खत्म होती है। फिर भी ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त किए हिरण्यकश्यप को भी अभी बहुत ही अहंकार था।
तो उस अहंकार का कारण, उस अहंकार की वजह से वो भक्त प्रहलाद पर अत्याचार करते ही जा रहा था। और भगवान विष्णु से, और भगवान विष्णु के जब वो पूजा करता था या फिर उनकी आराधना करता तो उनका बहुत ही गुण उस भक्त प्रहलाद की घोर निंदा करता था। मगर भक्त प्रहलाद बड़े ही अच्छे भाव से भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते रहते थे। फिर भी जब बात ना बनी तो हिरण्यकश्यप ने एक विचार और बना लिया, अगर इसको अगर रहना है तो ये मुझे ही अपना भगवान माने और मुझको ही सब कुछ माने। मगर फिर भी भक्त प्रहलाद बार बार प्रयत्न करने के बाद भी उनको समझाते रहे कि ये है मेरे विष्णु, ये है मेरे भगवान। मगर जब हिरण्यकश्यप ने पूछा कि ये अगर तेरे विष्णु है तो चल बता मुझे यहाँ पर कहाँ है तेरे भगवान, कहाँ है तेरे हरि। और यही करते हुए जब भगवान नरसिंह ने अपना रूप धारण किया और अपना रूप में आए भगवान विष्णु, तो उसे देखकर हिरण्यकश्यप चौंक सा गया। मगर फिर भी अपने ही अहंकार में डूबा हिरण्यकश्यप उन पर प्रहार करने लगा। और जब वो प्रहार करने लगा तो नरसिंह देवता ने जब आकर उनको देखा तो उनको बताया, उनको अवगत करवाया कि हाँ वो मैं ही हूँ जिसकी प्रतिज्ञा तूने ली थी कि ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं शाम को मरूं, ना मैं सुबह को मरूं, ना मैं नर हूँ ना मैं नारी हूँ। यह आभास जब हिरण्यकश्यप को हुआ तो वो भी सोच में पड़ गया। शायद फिर उसको लगा भी कि हाँ हो सकता है अब मेरा अंतकाल आने वाला है, क्योंकि वह हिरण्यकश्यप ही था जिसने भगवान ब्रह्मा जी से आशीर्वाद लिया था। जब उसको आशीर्वाद की अनुभूति हुई कि हाँ यही वर मैंने मांगा था, अंतकाल में फिर जाके हिरण्यकश्यप ने उसको वही जगह, वही समय, वही दिन, वही टाइम, ये हर चीज बताकर उसका अंतकाल गया और इस प्रकार से एक राक्षस से और बचाकर भक्त प्रहलाद की रक्षा की। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? होलिका दहन पे जो वीडियो बनाई थी, अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और मेरा बार बार आपसे एक ही विनती है, अगर आप चैनल में मेरे नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलो चलते हैं, फिर मिलते हैं।